नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। उज्जैन क्राइम ब्रांच किंग IPS अफसर विनोद कुमार मीणा और उनकी टीम की ऐतिहासिक सफलता के दौरान थाना प्रभारी गगन बादल सस्पेंड। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के खाते में गलती करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए माफी नहीं सजा है। IG DIG पुलिस कप्तान ने IPS अफसर विनोद कुमार मीणा की कार्यशैली को देखते हुए की प्रशंसा। चुनाव के पहले सबसे बड़ी कार्रवाई, शहर का कुख्यात सिरोलिया रवि सिंधी के घर मिला 4 किलो 190 ग्राम सोना, 20 लाख रुपए के लगभग नगद हुआ बरामद। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर और सिटी एडिशनल SP इंद्रजीत बाकलवार के आदेशानुसार IPS अफसर विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उज्जैन क्राइम ब्रांच पुलिस की सामने आई है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर का बड़ा कुख्यात सटोरिया रवि शिंदे के घर क्राइम ब्रांच किंग विनोद कुमार मीणा अपनी टीम के साथ अचानक घुसे। जब टीम पहुंची, आसपास के लोग हैरान हो गए, आखिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों आई। बाद में पता चला कि जुए के अड्डे पर दबिश देने पहुंची, लेकिन जब IPS अफसर विनोद कुमार मीणा को उसके घर पर रखी टाइल्स पर निगाह पहुंची, जब उसे हटाकर देखा तो उसके नीचे से 4 किलो 190 ग्राम सोना मिला। क्राइम ब्रांच की टीम ने सोने को बरामद किया, इसके साथ ही लगभग 20 लाख रुपए नगद बरामद किए। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई को देखते हुए उज्जैन IG संतोष कुमार सिंह व DIG अनिल सिंह कुशवाहा, उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा IPS अफसर विनोद कुमार मीणा और उनकी टीम की प्रशंसा व्यक्त की। इसके साथ ही पूरी टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी गगन बादल को तत्काल प्रभाव से उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सस्पेंड भी कर दिया है। चुनाव के पहले उज्जैन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए शहर में हलचल मच गई है। उज्जैन क्राइम ब्रांच पुलिस की निगाहें पूरे शहर में और नेताओं के गोपनीय अड्डों पर भी विशेष निगरानी रखी हुई है। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध गतिविधि संचालित करते पाया जाता है तो उज्जैन पुलिस कार्रवाई करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, चाहे वह व्यक्ति किसी भी संगठन का हो। यदि अपराध किया है तो पुलिस का आरोपी बनेगा। अब पुलिस जांच में जुटी है, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में इस सटोरिये के पास 4 किलो 190 ग्राम सोना आया तो आया कहां से। ये व्यक्ति है रवि सिंधी करके, तो हमें काफ़ी समय से सूचना थी कि ये अवैध सट्टे और जुए का काम करता है। तो प्राय ये अदर स्टेट्स में जाके किया करता था, नहीं तो अदर दूसरे ज़िले में जाके किया करता था, तो इसे पकड़ना हमें काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो आज साइबर और क्राइम की मदद से हमने इसको आज पता किया कि ये कहाँ पे कैसे क्या है, और मुखबिर सूचना के आधार पे आज हमने इनके घर पे दबिश डाली। दबिश डालते से हमको भारी मात्रा में सट्टे के जो कागजी हिसाब होते हैं वो हमने जब्त किए इनके घर से। इसके साथ साथ बहुत सारे कीपैड मोबाइल्स और एंड्रॉयड मोबाइल भी हमने इनके घर से जब्त किए। उसके बाद तलाशी लेने के बाद जो हमें कुछ 14 से 15 लाख के आसपास करीब रुपीस कैश सीज हुआ है। इसके साथ साथ हमें कुल जो एक तहखाना हमें मिला था किचन के अंदर, जो टाइल्स के 1 फीट नीचे था, जब हमने उसको तोड़ा तो उसके अंदर से हमें सोना मिला जो कुल वजनी 4 किलो के आसपास है, जिसमें बैंगल्स हैं और डिफरेंट टाइप से गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं। और इनसे प्राइमा फेसाई पूछने के बाद हमको पता चला कि ये काफ़ी हाई लेवल पे करता था, 10 से 15 लाख के आसपास इसका दिन का टर्नओवर आता था, जिस हिसाब से हमें पता चला। तो हमने सारी चीज़ें सीज कर ली। सर की हिस्ट्री क्या है इसके पूर्व में इसके खिलाफ और भी सट्टे के मामले पूर्व में भी इसके खिलाफ कायम है, और लेकिन फिर भी ये रुका नहीं और इस कार्य को, अवैध कार्य को करता रहा। तो आज उसी सिलसिले में आज फिर इसके खिलाफ हमने। सर, इतना बड़ा कारोबार चलता रहा है, पुलिस की नज़र में अभी तक क्यों नहीं आ पाया? देखिए, पुलिस ये एक स्पेसिफिक काम है। पुलिस रूटीन काम भी पुलिस के बहुत रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होना, डिफरेंट क्राइम को सॉल्व करना। तो पुलिस इतना फोकस होकर नहीं कर पाती। जो साइबर और क्राइम की टीम है वो काफ़ी फोकस्ड टीम है, उसका काम सिर्फ इस तरीके के क्राइम को रोकना है। तो इसीलिए क्राइम को चीज़ में सर, जो पूरा माल है वो किस तरह से निकाला गया है?
ये हमें जो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 4 किलो सोना है जिसमें डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हैं, ये हमें टाइल्स के नीचे से मिला 1 फीट नीचे से, तहखाने के अंदर से, तो वहाँ से हमने इसको सीज़ किया है। और ये जो रुपया है, ये जो जहाँ खेल रहे थे सट्टा, वहाँ से हमने जब्त किया है। सर जीवाजीगंज टीआई को सस्पेंड भी किया गया है। मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। सर कुल कितने आरोपी इसमें हिरासत में आए हैं और इसके लिंक आगे तक क्या पता चली है अभी? कुल इसके अंदर अभी तक हमने 5 लोगों को बनाया है। एक जो मुख्य आरोपी है वो भी फरार है, तो हम उसको जल्द से जल्द राउंड अप कर लेंगे। राउंड अप करने के बाद हम पता लगाएंगे, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं और सभी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सर कितनी राशि आंकी गई है और कितने का हिसाब किताब डायरी में मिला है? डायरी में अभी हमने हिसाब किताब टैली नहीं किया है, बट करोड़ों का हिसाब किताब है डायरी के अंदर। और टोटल राशि जो हमें जब्त की है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, बट 14 से 15 लाख रुपए के आसपास जब्त किया है हमने, और 4 किलो के आसपास सोना जब्त किया। सर लगातार आरोपी इस तरह के कार्य कर रहा था, तो आरोपी का मकान भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। देखिए, ये शासन की प्रक्रिया होती है, तो हम अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है इस संदर्भ में वो पूरा करेंगे। बाकी ये शासन की कार्रवाई होती है, अगर उसके तहत तोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली